ओम शांति। पहले इधर उधर भटकता था मेरा मन, खाता था मैं बाहर का होटल का भोजन, नहीं था मेरा शुद्ध आचरण, मन में था अहम भाव और मैंपन, याद रहता था सदा मेरा पद और पोजीशन, समझ में नहीं आता था कि क्या है कारण, क्यों क्या के मन में उठते थे क्वेश्चन। लगता था कि लोग तो कहते हैं गॉड इज़ वन, फिर क्यों कहते रहते हैं कि वह रहता है वह कण कण, पुकारते भी रहते हैं कि आओ हे पतित पावन, पता नहीं कहाँ रहता होगा भगवान। ऐसे में एक दिन बीके विट्ठल भाई के साथ आया मैं माउंट आबू शांतिवन। वहाँ पर पता चला कि 5 विकार को ही कहा जाता है माया रावण, और ये 5 विकार ही है हमारे दुश्मन। इसी के कारण द्वापर से हुआ है हमारा पतन, इसी वजह से हो गए हैं हम सभी अब निर्धन। इसी कारण शिव बाबा का हुआ है सृष्टि पर अवतरण, और ब्रह्मा बाबा है उसका नंदीगण। पता चला परमात्मा का नाम, स्थान और ऑक्यूपेशन, रहता है वो पार अंबर सूक्ष्म वतन। पता चला कि एक शिव ही है हमारा पतित पावन। पता चला कि शिव बाबा है हमारा अविनाशी सर्जन। शिव बाबा करता अज्ञान अंधेर विनाश, देकर ज्ञान अंजन। विकारों का दे दो अब दान तो छूटे ग्रहण। पता चला कि 5000 वर्ष का अविनाशी नाटक है ये आवागमन। पता चला हम है विशेष नहीं है साधारण। पता चला स्व परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन। इस संगम युग पर मनाना है शिव बाबा से रूहानी मिलन। और पता चला कि हम सब आत्माएं हैं भाई और बहन, और भ्रुकुटी है हम आत्माओं का सिंहासन। लक्ष्य है हमारा बनना नर से नारायण, जिन देवी देवताओं का करते हैं सभी गायन। पता चले 4 स्तंभ, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण, सत्संग और शुद्ध अन्न। पता चला पवित्रता है यहाँ का फाउंडेशन, और ऐसा लगा कि मुझे मिला है एक नया जीवन। और वहाँ से वापस आने के बाद रोज़ जाने लगा सेंटर सुनने ज्ञान रतन। पढ़ाई पर देने लगा पूरा अटेंशन। अपनाया मैंने राजयोग मेडिटेशन। चलने लगा श्रीमत की डायरेक्शन। पालन करने लगा पूरा अनुशासन। लेकिन तब से हमारे घर वाले बन गए मेरे दुश्मन। बिगड़ने लगे हमारे रिलेशन। मैंने पूछा कि क्या है कारण। कहने लगे ब्रह्मा कुमारी बनाती है एक दूसरे को भाई बहन। अच्छे नहीं दिख रहे हमें तुम्हारे लक्षण। घर में नहीं है तुम्हारा मन। करना है तुम्हें बच्चों का भी पालन पोषण। फिर क्या हुआ, अपने परिवार को भी ले गया मैं मधुबन। असर कर गया उन पर वहाँ का पवित्र वाइब्रेशन। प्रभावित हुए सब देखकर वहाँ का वातावरण। प्रभावित हुए देखकर भाई बहनों का समर्पण। खिल उठा उनके मन का भी आंगन, और ऐसे हो गया मेरे कारण का निवारण। आप भी बता दो सबको यह राज गहन, कि इस संगम युग पर मनाओ शिव बाबा से मिलन। उसकी याद के सिवा नहीं है कुछ साधन। मत करो अब पर चिंतन और पर दर्शन, फिराते रहो सदा चक्र सुदर्शन। चिंता छोड़कर हमें करना है शुभ चिंतन, सुने हुए को करो मनन। जैसा है लक्ष्य वैसे हमारे होने चाहिए लक्षण। करना है हमें अब शुद्ध आचरण, याद में बनाना और खाना है अपना भोजन। खुद साफ करने हैं अपने जूठे बर्तन, जैसे गौ उगारती है सारा दिन अपना भोजन, ऐसे ही तुम्हें करना है दिन रात विचार सागर मंथन। करो अब 5 विकारों को यहीं पे दफन, मुँह से निकालो सदा ज्ञान रतन। छोड़ दो अब देह के सभी बंधन, पढ़ाई पर हो हमारा पूरा अटेंशन। दुख सुख मान अपमान करना है सब सहन, बाबा जो हुक्म करे मानो उसे फौरन। रॉयल होनी चाहिए हमारी चलन, क्योंकि बनना है हमें नूरे रतन। हम है ब्राह्मण कुलभूषण, हमारा है यह ईश्वरीय मिशन। ज्ञान की बातों में बिजी रखो मन, किसी के अवगुणों का नहीं करना वर्णन। अब शांति के स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर फैलाओ शांति के किरण। भूलो मत शिव बाबा को दिया हुआ वचन, ईश्वरीय मर्यादा और श्रीमत का करो पालन। रूहानियत और रूहाब को करो अब धारण। नहीं छोड़ना है अब अपने सामान का आसन, नहीं करना है पुराने संस्कारों को जतन। सदा करते रहो ज्ञान का सिमरन, तो न करेगी माया कभी आकर्षण। मैंपन और मेरापन कर दो सब उसी को अर्पण। कर लो सफल सब तन मन और धन, अच्छा देखने के लिए है ये नयन। औरों को आगे करके मिटा दो अपना मैंपन,
अब तो तू ज्ञानी, तू आत्मा बन। सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने एकाग्र करो मन। हर परिस्थिति को समझो उर्दी कला का साधन। कैसी भी परिस्थिति आए हमारा हो भाव साक्षीपन। श्रीमत पर होने वाली है अब सतयुग की राजधानी स्थापन। वहाँ पर होगा एक ही देवी देवता धर्म आदि सनातन। स्वर्ग में मिलने वाला है हमें अथाह धन। सोने चांदी के ही होंगे वह सब वहाँ बर्तन। और काया भी मिलेगी हमें कंचन। होगा सभी तरफ वहाँ शांति और अमन। मैंने तो कर लिया है यह प्रण कि लेकर ही रहूँगा मैं बाबा से स्वर्ग का सिंहासन। बनना ही है मुझे जैसे लक्ष्मी नारायण। बनना ही है मुझे स्वर्ग में नंबर 1। अब तो शिव बाबा बसा है मेरे मन। परमानंद की खुशी में रहता हूँ मैं अब मगन। खिल उठा है मेरे मन का आंगन। हर पल लगता है मुझे अब जश्न। फिर से बाहर आई है मेरे उजड़े चमन। खुशियों की बूंदों का बरस रहा है सावन। ऐसा लगता है कि जाकर ही रहूँ मैं मधुबन। अब मिला है मुझे शिव साजन मन भावन। अब शिव बाबा ही है मेरे लिए जैसे काशी मथुरा वृंदावन। अब शिव ही है मेरे दिल का दर्पण। उसी की याद में रहता हूँ मैं मगन। उसी से ही लागी है अब मेरी लगन। अब एक शिव ही मेरा साथी है और शिव ही मेरा कंपेनियन। अब एक शिव ही मेरा साथी है और शिव ही मेरा कंपेनियन। अब एक शिव ही मेरा साथी है और शिव ही मेरा कंपेनियन। ओम शांति।